होने वाले संघर्ष में इंडियंस के लिए प्रेरणा का एक सोर्स बनते हैं। आइए अब ट्राइबल रिवोल्ट्स की बात करते हैं। ट्राइबल रिवोल्ट्स दोस्तों 19th सेंचुरी के दौरान ट्राइबल पीपल भी करीब 100 से ज्यादा रिवोल्ट्स में भाग लेते दिखते हैं। बहुत ही साहस के साथ ये लोग विद्रोह में अपनी भागीदारी देते हैं। ट्राइबल लोगों की नाराजगी के कई कारण थे। कॉजेस ऑफ ट्राइबल रिवोल्ट्स। सबसे पहला कारण तो यह था कि कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन ने इनके रिलेटिव आइसोलेशन को खत्म कर दिया था। जहां अभी तक ये अपनी कम्युनिटी में पीसफुली रह रहे थे, इनका मेन स्ट्रीम सोसाइटी से बहुत ज्यादा लिंक नहीं था। वहीं ब्रिटिश रूल के आने के बाद ट्राइबल्स को मेन स्ट्रीम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ तेजी से जोड़ा जाने लगा। कुछ जगह पर ब्रिटिशर्स ट्राइबल चीफ्स को जमींदार रिकॉग्नाइज कर लेते हैं और लैंड रेवेन्यू का नया सिस्टम इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ट्राइबल प्रोडक्ट्स पर टैक्स लगा दिया जाता है। साथ ही ट्राइबल एरियाज में क्रिश्चियन मिशनरीज का आना भी बहुत बढ़ जाता है। ये लोग ट्राइबल्स को कन्वर्ट करने की पूरी कोशिश करते हैं। इसके अलावा ब्रिटिश रूल के दौरान ट्राइबल्स के बीच मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, रेवेन्यू फार्मर्स जैसे मिडलमैन की संख्या बहुत अधिक हो जाती है। ये लोग आउटसाइडर्स थे और धीरे धीरे ट्राइबल्स को डेट के जाल में फंसाकर उनके लैंड पर कब्जा करने लगते हैं। इसकी वजह से ट्राइबल पीपल एग्रीकल्चरल लेबरर्स, शेयर क्रॉपर्स और टेनेंट्स की पोजीशन में आने लगे थे। कॉलोनियलिज्म की वजह से फॉरेस्ट के साथ भी ट्राइबल्स की रिलेशनशिप में चेंज आता है। ज्यादातर ट्राइबल कम्युनिटीज अपनी लाइवलीहुड के लिए फॉरेस्ट रिसोर्सेज पर डिपेंड करते थे, लेकिन ब्रिटिशर्स ने इन फॉरेस्ट पर भी अपना कब्जा कर लिया था और ट्राइबल्स के फॉरेस्ट एरिया एक्सेस करने पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे। इसके अलावा पुलिसमैन और बाकी ऑफिशियल्स के द्वारा शोषण और एक्सटॉर्शन भी ट्राइबल्स के लिए कॉमन हो गया था। रेवेन्यू फार्मर्स और गवर्नमेंट एजेंट्स ट्राइबल्स से बेगार यानी कि फोर्स्ड अनपेड लेबर का काम भी लेते थे। रीजन टू रीजन इंटेंसिटी जरूर डिफर करती थी, लेकिन ट्राइबल कम्युनिटीज के पुराने लिविंग सिस्टम को ब्रिटिश रूल ने काफी हद तक डिसरप्ट कर दिया था और यही एक कॉमन फैक्टर था सभी ट्राइबल अपराइजिंग्स के पीछे। आइए अब ट्राइबल्स के रिवोल्ट के तरीके और उसके कुछ उदाहरणों को देखते हैं। मेथड्स ऑफ ट्राइबल रिवोल्ट्स एंड एग्जांपल्स। दोस्तों ज्यादातर ट्राइबल अपराइजिंग्स ब्रॉड बेस्ड होती थी। इनमें हजारों की संख्या में ट्राइबल्स भाग लेते थे। रिबेलियन तब शुरू होता था जब ट्राइबल्स शोषण से पूरी तरह दुखी हो जाते थे और उन्हें लगता था कि अब उनके पास फाइट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा है। विद्रोह के दौरान आउटसाइडर्स जैसे कि मनी लेंडर्स, जमींदार्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पर अटैक किया जाता था, उनकी प्रॉपर्टी को लूटा जाता था और उन्हें गांव से बाहर कर दिया जाता था। कई जगह पर ट्राइबल रिवोल्ट्स को रिलीजियस और कैरिज्मेटिक लीडर्स ने लीड किया था, जिन्हें मसीहा बोला जाता था। ये लोग क्लेम करते थे कि इनके पास मैजिकल पावर्स हैं, जिनकी हेल्प से ये ब्रिटिशर्स को हरा सकते हैं। इनके कहने पर बड़ी संख्या में ट्राइबल मासेस विद्रोह से जुड़ जाते थे। हालांकि ट्राइबल्स और ब्रिटिशर्स का मुकाबला बराबरी का नहीं था। एक तरफ सभी मॉडर्न वेपन्स के साथ ट्रेन्ड आर्मी हुआ करती थी, तो दूसरी तरफ हाथ में पत्थर, भाला, कुल्हाड़ी जैसे हथियार लिए ट्राइबल्स। इस अनइक्वल वॉरफेयर में लाखों की संख्या में ट्राइबल्स अपनी लाइफ सैक्रिफाइस करते हैं। दोस्तों मेजर ट्राइबल रिवोल्ट्स के कुछ एग्जांपल्स इस तरह हैं। पहला ट्राइबल रिबेलियन 1768 में बंगाल में हुआ था। इसे चुआर रिबेलियन कहा जाता है। इसके अलावा बंगाल में ही 1783 का रंगपुर रिबेलियन, वेस्टर्न महाराष्ट्र में सेवाराम की लीडरशिप में 1825 का भील रिवोल्ट, छोटा नागपुर एरिया में हुई 1832 की कोल अपराइजिंग और 1855 का सांथाल होल इंपॉर्टेंट है।